अघोर, तंत्र, तांत्रिक, शमशान साधना। जी हाँ, आज का हमारा ये विषय है। हमारी जो अघोर की सीरीज़ चल रही है, अघोरी की सीरीज़ चल रही है, इसका दूसरा पार्ट है आज। और आज मैं बताने वाली हूँ कि शमशान साधना से कैसे सिद्धियाँ प्राप्त कर अघोरी समाज से अलग होते हैं। और ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि कैसे शक्तियों का उपयोग किया जाता है, सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से। तो एक छोटा सा पार्ट आज मैं आपको फिर से बताऊंगी। ये सीरीज़ हम चला रहे हैं अघोर पर, और आप सभी जानते हैं मैं भूमिका टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करती हूँ, और इसीलिए आज आपको अघोर के साइंस का दूसरा भाग बता रही हूँ। सबसे मिस्टीरियस क्या होता है? सबसे मिस्टीरियस होता है शमशान साधना, किसी मरे हुए व्यक्ति से ऊर्जा प्राप्त करना। क्या ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमारा पूरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, इन पंच तत्वों के अधीन होने से हमारे शरीर में एक खास बात ये है कि जब प्राण निकल जाते हैं, ये शरीर शव हो जाता है, और शव शिव की साधना का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है तांत्रिक विज्ञान में, अघोर में, अघोरियों में। इसीलिए जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो क्या होता है, पंच तत्वों की कुछ ऊर्जा बाकी रह जाती है। और ये पंच तत्व आप सभी जानते हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। इन तत्वों के कुछ पार्ट के रहने से मरे हुए शरीर में भी ऊर्जा बनी रहती है, और इस ऊर्जा को तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। क्योंकि शमशान में इस तरह की ऊर्जाओं का भरमार होती है, अभाव नहीं होता है। वहाँ कई बार शवों को दाह किया गया है, तो इस तरह की ऊर्जाएं वहाँ आसानी से मिल जाती है। इसीलिए शमशान साधना अघोरियों का एक मेन काम हो जाता है। और जब वे ये शक्तियाँ प्राप्त करते हैं अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, तो इन साधनाओं को लगातार करने से असीमित शक्तियाँ प्राप्त करके इंसान से मानव की शक्तियों से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि वो भी इंसान ही होते हैं, लेकिन ये उनका एक अगला स्टेप हो जाता है शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद। और वो कैसे सकारात्मक और नकारात्मक इफेक्ट डालती हैं ये शक्तियाँ हमारे सामान्य मानव जीवन पर, इसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे।